हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व है। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। इस बार की चैत्र नवरात्रि बेहद खास है क्योंकि चैत्र नवरात्रि से ही हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के 2 दिन सबसे खास होते अष्टमी और नवमी। अष्टमी और नवमी के दिन लोग व्रत का पारण करते हैं और अपने घरों में कन्या पूजन भी करते हैं। कन्याओं को माँ दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। अष्टमी तिथि पर माँ गौरी का पूजन किया जाता है और नवमी पर माँ सिद्धिदात्री का पूजन किया जाता है। अष्टमी तिथि को दुर्गा अष्टमी और माँ अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। नवरात्रि के 8वें दिन माँ गौरी का पूजन किया जाता है। माँ महागौरी पवित्र और शांति का प्रतीक मानी जाती है। अष्टमी पर 9 छोटे बर्तन स्थापित किए जाते हैं और उनमें माँ दुर्गा की 9 शक्तियों का आवाहन किया जाता है। अष्टमी की पूजा के दौरान माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। लोग इस दिन कन्याओं की भी पूजा करते हैं क्योंकि उन्हें माँ दुर्गा का दिव्य अवतार माना जाता है। इस पूजा को कन्या पूजा के रूप से जाना जाता है। आइए जानते हैं महाअष्टमी कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त। 28 मार्च को रात 11:36 पर शोभन योग शुरू हो रहा है जो 29 मार्च को रात्रि 12:13 तक रहेगा। यानी 29 मार्च को 12:13 तक आप कभी भी कन्या पूजन कर सकते हैं। इस मुहूर्त में कन्या पूजन अति शुभदायी होगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:42 से 5:29 तक रहेगा। इस समय में माँ दुर्गा जी को प्रसन्न करने हेतु निम्न बीज का जाप अधिक से अधिक करें। आइए जानते हैं कब है महानवमी व इस दिन कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त। नवमी या महानवमी नवरात्रि का 9वां दिन है। महानवमी पर देवी दुर्गा की महिषासुर मर्दिनी के रूप में पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि महानवमी के दिन माँ दुर्गा ने राक्षस महिषासुर का वध किया था। नवरात्रि के 9वें दिन भक्त माँ दुर्गा के 9वें अवतार माँ सिद्धिदात्री की पूजा भी करते हैं। कुछ भक्त नवमी पर भी कन्या पूजन करते हैं। इस साल महानवमी 30 मार्च गुरुवार को पड़ रही है। हिंदू पंचांग के अनुसार नवमी तिथि 29 मार्च को रात 9:07 पर शुरू होगी और 30 मार्च को रात 11:30 पर समाप्त होगी। इसके अलावा ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:41 पर शुरू होगा और 5:28 पर समाप्त होगा। महानवमी के दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:45 से दोपहर 12:30 तक रहेगा। इस दिन बृहस्पतिवार और पुनर्वसु नक्षत्र वही स्वार्थ सिद्धि नक्षत्र योग पूरे दिन रहेगा। स्वार्थ सिद्धि योग में किए गए सभी कार्य सिद्ध होते हैं। अभिजीत मुहूर्त सुबह 12:01 से दोपहर 12:51 तक रहेगा। महानवमी की कन्या पूजन 30 मार्च को किया जाएगा। नवरात्रि पूजन और व्रत कन्या पूजन के बगैर अधूरा माना जाता है। कन्या पूजन के रूप में 9 कन्याओं को पूजा जाता है। इन कन्याओं की आयु 10 वर्ष से कम होनी चाहिए। इन्हें माँ दुर्गा के 9 रूप माना जाता है। इनके अलावा एक बालक को कन्या पूजन में बिठाया जाता है। इसे भैरव बाबा का रूप माना जाता है। कन्या पूजन से माँ अत्यंत प्रसन्न होती है। व्रत का पारण करने से पहले कन्या पूजन करना चाहिए। कन्या पूजन और हवन के बाद आप कभी भी व्रत का पारण कर सकते हैं। नवरात्रि की अष्टमी या नवमी तिथि पर कन्याओं को उनके घर जाकर निमंत्रण दे। गृह प्रवेश कर कन्याओं का पूरे परिवार के साथ पुष्प वर्षा से स्वागत करे और नव दुर्गा के सभी नामों के जयकारे लगाए। अब इन कन्याओं को आरामदायक और स्वच्छ जगह पर बिठाए। सभी के पैरों को दूध से भरे थाल में रखकर अपने हाथों से धोए। कन्याओं के माथे पर अक्षत, फूल या कुमकुम लगाए। फिर माँ भगवती का ध्यान करके इन देवी रूपी कन्याओं को इच्छा अनुसार भोजन कराए। भोजन के बाद कन्याओं को अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा उपहार दे और उनके पैर छूकर आशीष ले।